अमेरिका के राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम बता दें हम किस किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। सिर्फ 3 पॉइंट है, 3 मुद्दे हैं जिस पे मैं बात करने वाला हूं। पहला, क्या ट्रंप के ऊपर महाभियोग चलेगा? दूसरा, क्या अमेरिका में तीसरी कोई राजनीतिक पार्टी इंट्रोड्यूस हो सकती है? क्या टेक जाइंट इलॉन मस्क का बोरिया बिस्तर अमेरिका से बन सकता है? आपका स्वागत है हमारे चैनल द वॉइस ऑफ इंडिया में। दोस्तों, अभी हुआ क्या है, जब से ट्रंप दोबारा सरकार में आए हैं, ट्रंप की सरकार जब दोबारा अस्तित्व में आई है, तभी से ये कहानी जो है शुरू हो गई। एक्चुअली जो इलॉन मस्क, जिनका जो है ट्रंप के साथ में चोली दामन का साथ था, एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अरबों डॉलर ट्रंप के कैंपेन में और जो है इनके साथ में इलॉन मस्क ने खर्चा किया था। तब ये जो है लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप को या फिर जो है इलॉन मस्क को ये लग रहा था कि उनके लिए काफी फायदे का सौदा जो है साबित हो सकता है। लेकिन हुआ उल्टा। जब से जो है डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं, तब से उनका तुगलकी फरमान, उनके तुगलकी नियम वजूद में आ गए। मतलब एक अजीब तरीके का जो है ट्रेड टैरिफ सारी देशों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर एडमिशन, बाहरी लोगों का एडमिशन के ऊपर प्रॉब्लम, और जो भी एनआरआई, जो भी लोग जो है आउट ऑफ जो है अमेरिका के लोग थे, वो अगर रेमिटेंस करेंगे तो उनके ऊपर अलग टैक्स। तो बहुत सारी चीजें ट्रंप ने इंट्रोड्यूस करी, लगाई, जिसके ऊपर खुल करके उनका विरोध हो रहा है। कई मामले में तो जो है कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है कि ये जो है डेमोक्रेसी का जो है एक तरह से एसोसिएशन है, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी की हत्या है। तो बात आते हैं अपने पॉइंट पर। सरकार आने के बाद में इलॉन मस्क जो है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है शामिल होते हैं। उनका एक डिपार्टमेंट था जिसको जो है डीओजी बोलते हैं, डॉज बोलते हैं। डॉज में के वो जो है एक तरह से करता धरता बनाए गए, और वहां पर जो है अमेरिकी सरकार के खर्चों को कम करने के लिए इलॉन मस्क को वहां पे लगाया गया। लेकिन 130 दिन के आसपास बीतने के बाद ही ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से जो है इलॉन मस्क जो है रिजाइन कर देते हैं। उसी के बाद से ये बातें शुरू हो गई, आपस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, और मामला यहां तक आके पहुंच गया। दोस्तों, गुरुवार को एक प्रेस कॉन हो रहा था, जिसमें पत्रकारों ने, जर्नलिस्ट ने पूछा कि इलॉन मस्क ने आपके जो बिग ब्यूटीफुल बिल को जो है अगली बिल बोला है। तब उन्होंने बोला कि मस्क जो है इस बिल के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, मस्क को पर्सनली नुकसान हो रहा है, इसलिए इसको मिल करके इस बिल का विरोध कर रहे हैं और उनका निजी हित को देखते हुए चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनको सब्सिडी मिल रही है, या फिर पिछली सरकारें, मैं तो चकित हूं किस तरह से पिछली सरकारें इनको जो है अरबों डॉलर की सब्सिडी दे रही थी, और वो आज चल रहा है, और वो सब्सिडी सारी बंद होगी। ये बहुत बड़ा प्रक्षेप था, ये बहुत बड़ा एक नुकसान था, कुठाराघात था इलॉन मस्क के जो है कंपनियों पे, उनके टेक कंपनियों पे। तो भाई इलॉन मस्क जो है, जो इनको साथ में लेकर के आए थे। देखिए होता क्या है, जब कोई किसी से दोस्ती होती है, बहुत पक्की दोस्ती होती है, दोस्ती जब तक चलती है तब तक बहुत पक्का रहता है, लेकिन जब दुश्मनी होती है ना, तो एक कट्टर दुश्मनी हो जाती है। तो एक दूसरे के भेद को खोलना शुरू करते हैं। इलॉन मस्क ने जो है इनके ऊपर महाभियोग लगाने का आरोप लगाया है, और बोला है कि ये कुर्सी के लायक नहीं है, ये अमेरिका की संप्रभुता को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अमेरिका के जो है लोकतांत्रिक जो एक ढांचा है उसको ढा रहे हैं, ये बहुत तरीके से जो है देश के लिए नुकसानदेह हैं, इनको सत्ता से निकाल के बाहर फेंका जाना चाहिए। और उसके लिए बोला उन्होंने कि इनके ऊपर जो है इम्पीचमेंट लगाना चाहिए, मतलब महाभियोग लगाना चाहिए, और इनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। तो ये मुद्दा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पहला तो यह है, क्या ट्रंप अपनी सत्ता जो है गंवा सकते हैं? तो देखिए जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से जो है वहां की जनता में माहौल बन रहा है ट्रंप के खिलाफ, कुछ भी हो सकता है। तो इनके ऊपर अगर महाभियोग लगा तो ये दोबारा सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे, इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ये हो गई जो है महाभियोग की बात। दूसरी बात बोलूं तो इलॉन मस्क ने जो है जनता से पूछा, क्या इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए 2 पार्टियां काफी हैं?
कि भाई एक पार्टी आती, रिपब्लिकन आते हैं तब डेमोक्रेट जो है विपक्ष में बैठते हैं, जब डेमोक्रेट आते हैं तब रिपब्लिकन जो है इस तरह से अदला बदली करके सत्ता आती है। तो इतने बड़े देश के लिए एक पार्टी और होनी चाहिए या बहुत सारी पार्टियां होनी चाहिए। तब भाई देखिए, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका में तीसरी पार्टी बनाना चाहिए, और उन्होंने जो एक पोल किया जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, उसमें 80% लोगों ने बोला कि हाँ, अमेरिका में एक और पार्टी होनी चाहिए, और उन्होंने एक नई पार्टी द अमेरिका का जो है, उन्होंने द अमेरिका पार्टी का उन्होंने एक ऐलान कर दिया। अब देखते हैं ये कब तक बनेगी, क्या है, लेकिन इसका नाम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है कि अमेरिका में एक पार्टी आने वाली है जिसको इलान मस्क लेके आने वाले, जिसका नाम होगा द अमेरिकन पार्टी, द अमेरिका पार्टी। और इसी के जरिए जो है इलान मस्क हो सकता है, जैसे ट्रंप जो है एक बड़े कारोबारी होते हुए उसके बाद में ये राजनीति में आते हैं, तो हो सकता है कि द अमेरिका पार्टी से इलान मस्क का भी रास्ता राजनीति के लिए प्रशस्त हो जाए। तो दो बातें हो गई, एक तो महाभियोग का हो सकता है कि इलान मस्क के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इनके ऊपर सेक्स रैकेट का और जो है यौन शोषण का जो मामला था, इनके एक पुराने साथी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको मार दिया गया था और उनके साथ भी इनका नाम जुड़ा हुआ था। तो हो सकता है कि सेक्स रैकेट और डेमोक्रेटिक एसेसिनेशन जो है बहुत सारे आरोप लगे और इनके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। दूसरी बात यह रही कि भाई एक नई पार्टी अमेरिका की राजनीति में इंट्रोड्यूस हो सकती है। और तीसरी बात, जिस तरह से मुखर होके डोनाल्ड ट्रंप जो है इलॉन मस्क की कंपनियों को, खास करके जो टेक कंपनियां हैं, खास करके जो ईवी कंपनी इनकी है टेस्ला को, बहुत ज्यादा डेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो इसकी सब्सिडी को जो है नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि वो कह रहे थे, प्रेसकॉन में बोले कि बड़ा ताज्जुब है, पिछली सरकारों में इनको जो है अरबों का फायदा दिया जा रहा था, सब्सिडी दी जा रही थी और उन्होंने मस्क के आरोप को सब्सिडी वार बोल करके बोला कि इनको सब्सिडी इनकी जा रही है, इसलिए जो है इस तरह की सरकार के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो देखिए, ये कोई निश्चित नहीं है कि ट्रंप की सरकार कब तक चलती है, और राजनीति में जो दोस्त होते हैं कब तक जो है दोस्त रहते हैं, कब दुश्मन हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। जिस तरह पहले लालू प्रसाद यादव और जो है नीतीश कुमार दोस्त हुआ करते थे, फिर दुश्मन हुए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अभी तक जो है पिछले थर्सडे से जब से प्रेसकॉन हुआ है, एक मोटा नुकसान जो है इलॉन मस्क की कंपनी को लगा हुआ है। इनका शेयर प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरा है, काफी एक दिन में काफी नुकसान इनका हुआ है। लेकिन अभी भी सवाल यही है, क्या ट्रंप सत्ता हाथ से धो बैठेंगे या फिर इलॉन मस्क को काफी नुकसान होगा, इनकी कंपनियों को काफी प्रतिबंध लगेगा। क्योंकि जिस हिसाब से मुखर होकर ट्रंप बोल रहे हैं, इनकी कंपनियों पे प्रतिबंध लग सकता है। दोस्तों, आप लोगों का मानना क्या है? आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट करके अपना जवाब दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इसी साथ अपने वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय।